एक और एयरक्राफ्ट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से कि 2 हमारे पायलट्स जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट था और ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये दूसरी घटना है, जहां पर पहले जो है वो 12 जून को एक घटना पेश आई और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है एक और घटना पेश आ चुकी है। 170 से ज्यादा 270 से ज्यादा लोगों ने उसमें जान गंवाई थी और इसमें भी 2 हमारे पायलट्स जो है मैं कहूंगी इसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी थे। बिल्कुल ये बुरी खबर जो है वो सामने आ रही है। राजस्थान के पास जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हुआ है। चूरू इस इलाके का नाम है और ये स्टेट राजस्थान में फॉल करता है और तीसरा ऐसा इंसिडेंट जो है वो इस साल पेश आया है, लेकिन विद इन अ मंथ ये दूसरा इंसिडेंट है। बहुत ही दुखद समाचार, चाहे वो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो या फिर अब इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का क्रैश हो। तो पूरी जानकारी आपको देना चाहूंगी, जहां पर सुबह तड़के जो है ये एयरक्राफ्ट जो है वो किसी काम से या फिर ये पायलट्स जो है वो किसी ऑन ड्यूटी थे, किसी काम से कहीं पर जा रहे थे, ऑन ड्यूटी थे और इस दौरान क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो जाता है और ये जैगुआर ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट था चूरू राजस्थान के पास। ये जब क्रैश होता है आज 9 जुलाई को, तो इसके अंदर 2 ही लोग सवार थे, एक पायलट और एक को पायलट। ये दोनों जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और जिसमें कि बहुत ही ज्यादा दुखद समाचार सामने आता है। ओम शांति जरूर लिखे ताकि इन दोनों की आत्मा को शांति मिल पाए। और आपको ये भी बता दूं कि इसको लेकर जो है एक इंक्वायरी जो है उसके लिए गठित की गई है। इंक्वायरी जो है कॉन्स्टिट्यूट कर ली गई है कि कॉज ऑफ इंसिडेंट पता चल सके, यानी कि जिन रीजंस की वजह से ये पूरा इंसिडेंट पेश आया है वो पता चल सके, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन जो है वो देखने को मिल रही है और 1 महीने में ये दूसरी घटना है और 1 साल के अंदर तीसरी ऐसी घटना पेश आई है। तो मैं आपको बता दूं कि रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर ये एयरक्राफ्ट था, जिसके दौरान कि ये एयरप्लेन क्रैश हो जाता है और एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोनों पायलट्स जो हैं उनको फेटल इंजरीज हुई, यानी कि इतनी ज्यादा इंजरीज, उन्हें सीरियस इंजरीज हुई कि उनकी जो है वो ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। और इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है, ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आई है उसमें लिखा गया है कि कोई भी सिविल प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो नहीं हुआ है। यानी कि जैसे हमने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में देखा था कि एक बिल्डिंग से ये प्लेन जो है वो टकराया था, यानी कि एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उसके अंदर जो डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स थे, उनकी भी मृत्यु हुई थी और जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, डैमेज हो गई थी। लेकिन इस एक इंसिडेंट में ऐसा कोई भी डैमेज जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक एयरप्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। एयरक्राफ्ट वो अपने ट्रेनिंग मिशन पर थे, जैसे रूटीन में वो जाते थे वैसे ही जा रहे थे और इस दौरान ये क्रैश हो जाता है। अभी रीजंस पता नहीं चल पाए हैं कि आखिरकार किन रीजंस के चलते ये क्रैश हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल एक इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई है और इंक्वायरी में पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे के रीजंस क्या है। और IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वो डीपली रिग्रेट करते हैं लॉस ऑफ लाइफ जो हुए हैं और उनकी फैमिलीज के साथ जो है वो खड़े हैं। उनको हर एक तरीके की असिस्टेंस, यानी कि हर एक तरीके की मदद जो है उनकी फैमिलीज को प्रोवाइड करवाई जाएगी और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये क्रैश हुआ है 120 मिनट पर और जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था वो भी 1:30 बजे के आसपास ही हुआ था। 1:38 पर उसका टेक ऑफ होता है, अराउंड 140-142 वो क्रैश हो जाता है। तो यही टाइम पर जो है वो क्रैश हुआ था। लेकिन इसको लेकर अब पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि 1:25 पर जो टेक ऑफ किया था उसके बाद ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से जो है ये प्लेन क्रैश हो गया है। आपको बता दूं कि ये भनोदा विलेज के पास क्रैश हुआ है। SHO राजल देसर कमलेश ने ये बात साझा की है। उन्होंने कहा है कि क्रैश साइट के पास बहुत सारा डेब्रिस यानी कि मलबा जो है वो देखने को मिला और इकट्ठा कर सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और ये रीजन तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। तो फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जो फैमिलीज है उन तक हर एक तरीके की मदद पहुंचाई जाएगी और जो सिविल प्रॉपर्टी है या फिर सिविल लाइव्स है उनको कोई भी तरीके का डैमेज या फिर लॉस जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। फिलहाल आप ओम शांति जरूर लिखें, क्योंकि हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के जो जवान है, मैं कहूंगी एक पायलट और एक को पायलट, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। ओम शांति जरूर लिखें ताकि इनकी आत्मा को शांति पहुंच पाए। तो ये इस साल का तीसरा इंसिडेंट और 1 महीने के अंदर
ये दूसरा इंसिडेंट पेश आया है जिसके अंदर की 2 लोगों की मौत। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जेके मीडिया के साथ ऐसे जुड़े रहिए।